मैं अकेली नहीं हूं, कई सारी बॉलीवुड एक्ट्रेस भी सेक्स रैकेट में शामिल हैं। दीपिका पादुकोण, साक्षी तन्वर। बंजारा हिल्स एरिया के पास 5 स्टार होटल में कुछ गलत काम चल रहा था। यहाँ कॉल गर्ल्स को बुलाया जाता है जिसमें एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी शामिल है। खबर मिलते ही हैदराबाद पुलिस बताई गई लोकेशन के तहत उस होटल के कमरे में जाती है और वहां पुलिस को बॉलीवुड एक्ट्रेस श्वेता बासु नग्न और आपत्तिजनक हालत में मिलती है। श्वेता के साथ तेलुगु फिल्म के एक आर्टिस्ट डायरेक्टर बालू को भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में ये बात सामने आई कि बालू श्वेता के लिए कस्टमर का इंतजाम किया करता था। बदले में उसको 15,000 तक का कमीशन मिलता और श्वेता अपने हर कस्टमर से 1 लाख तक वसूल करती थी। हैदराबाद पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सेक्स रैकेट के मामले में टॉलीवुड की हीरोइन श्वेता बासु प्रसाद को गिरफ्तार किया है। श्वेता को पुलिस ने हैदराबाद के एक होटल से गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको याद होगा श्वेता मकड़ी फिल्म में काम कर चुकी है और इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म मकड़ी जो एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म से रातों रात श्वेता बासु को एक स्टार बना दिया था। लेकिन आज हम श्वेता के करियर के उतार चढ़ाव या फिर उनके फिल्मी करियर के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आज इस वीडियो में बात होगी श्वेता बासु की जिंदगी की, एक ऐसी गलती ने जिसने श्वेता बासु का सब कुछ तबाह कर दिया। एक ऐसा वक्त था जब श्वेता का नाम उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से हर तरफ सुर्खियों में था। लेकिन फिर एक ऐसी खबर आई जिसने बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि श्वेता बासु के फैंस को भी हिलाकर रख दिया। इतनी कम उम्र में श्वेता आसमान की कड़कड़ाती बिजली जैसे झटके से खेल रही थी। दरअसल श्वेता बासु का नाम एक बड़े सेक्स रैकेट में आया जिसके लिए श्वेता को जेल की सलाखों के पीछे तक जाना पड़ा। तो आखिर क्या थी वो इतनी बड़ी मजबूरी? आखिर क्यों श्वेता ने खुद को वेश्यावृत्ति जैसे घिनौने धंधे की और धकेल लिया? और पकड़े जाने पर श्वेता ने आखिर कौन कौन सी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम बताया जो ऐसे ही सेक्स रैकेट में शामिल थी? क्यों दीपिका पादुकोण और साक्षी तंवर जैसे बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम इस सेक्स रैकेट में श्वेता के साथ जुड़ने लगा? तो आज आपको इस वीडियो के जरिए इन तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। श्वेता बासु प्रसाद ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म मकड़ी से की थी और इस फिल्म में श्वेता ने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल निभाया था जिसके लिए श्वेता को बॉलीवुड के द्वारा काफी पसंद किया गया। और श्वेता इकलौती एक ऐसी चाइल्ड आर्टिस्ट थी जिसे फिल्म इकबाल में ही नेशनल अवार्ड मिल गया था। सब कुछ जिंदगी में सही चल रहा था और ये तक माना जाने लगा कि आगे चलकर श्वेता बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस को टक्कर देगी। लेकिन 12 साल बीतने के बाद एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। दरअसल श्वेता बासु प्रसाद को 2014 में हैदराबाद के बंजारा हिल्स के एक 5 स्टार होटल में किसी व्यक्ति के साथ कमरे में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया, जिसे देखकर पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। श्वेता अकेली इस सेक्स रैकेट में शामिल नहीं थी बल्कि श्वेता पर इस सेक्स रैकेट को चलाने और दूसरी मासूम लड़कियों को इस सेक्स रैकेट में धकेल कर जिन्स फरोशी का धंधा करवाने का संगीन आरोप लगाया गया। ये होश उड़ा देने वाली खबर हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर थी और उस खबर में ये बड़े अक्षरों में लिखा था कि श्वेता बासु प्रसाद अपने हर कस्टमर से 1 लाख रुपए तक चार्ज करती थी
और श्वेता की कस्टमर लिस्ट में काफी नामचीन हस्तियों के नाम शामिल थे। अब तक श्वेता ने काफी सीरियल और फिल्मों में काम करके नाम और पैसा कमा लिया था। आखिर क्या थी ऐसी मजबूरी कि इतनी सक्सेस हासिल करने के बाद भी श्वेता इस दलदल में फंस गई? और इस घिनौने काम की वजह से श्वेता को 2 महीने जेल की काल कोठरी में वक्त बिताना पड़ा। जब श्वेता जेल में थी तब उनके हवाले से खबर आई कि वो अकेली नहीं है जो इस सेक्स रैकेट से पैसा कमा रही है। लेकिन ये सब कैसे और क्यों हुआ, ये समझने के लिए हमें वक्त की कुछ सुइयों को पीछे की तरफ घुमाना होगा। फिल्म मकड़ी और इकबाल में जबरदस्त परफॉर्मेंस एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर देने के बाद श्वेता के पास काफी फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए। लेकिन इन ऑफर्स की वजह से कहीं ना कहीं श्वेता की पढ़ाई पर इम्पैक्ट पड़ रहा था और इसी वजह से श्वेता के पिता ने फैसला लिया कि जब तक श्वेता अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक वो फिल्मों से दूर रहेगी। और यही वजह थी कि श्वेता को अपने फिल्मी करियर से ब्रेक लेना पड़ा। 12th और ग्रेजुएशन करने के बाद श्वेता बासु प्रसाद ने कुछ वक्त तक भारतीय एक्सप्रेस ग्रुप के साथ एज ए जर्नलिस्ट के तौर पर काम किया। इसी दौरान श्वेता ने काफी बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का इंटरव्यू भी लिया और कॉलम्स भी लिखे। लेकिन इस काम में श्वेता को मजा नहीं आ रहा था जो श्वेता को फिल्मों में काम करने से मिलता था। इसलिए श्वेता ने जर्नलिज्म को छोड़कर फिर से फिल्मों की तरफ अपना रुख किया, क्योंकि लोग श्वेता को पहले से ही चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर जानते थे और अब वो बालिग हो चुकी थी और इसीलिए उन्हें फिल्मों में अब काम नहीं मिल रहा था। तो फिर श्वेता ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपना लक ट्राई किया और श्वेता को फाइनली 2008 में एक तेलुगु फिल्म मिल ही गई जिसका नाम था कोठा बंगारू लोकम। श्वेता ने 2008 से लेकर 2014 तक कई तेलुगु फिल्मों में काम किया। इसके साथ ही श्वेता ने बंगाली फिल्म के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी काम किया, लेकिन पैसा बहुत कम मिल रहा था जिसकी वजह से श्वेता को काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा था। सितंबर साल 2014 एक दिन हैदराबाद पुलिस थाने में एक अननोन नंबर से कॉल आता है और बताया जाता है कि बंजारा हिल्स एरिया के पास एक 5 स्टार होटल में कुछ गलत गतिविधियां चल रही हैं। यहां कॉल गर्ल्स को बुलाया जाता है जिसमें एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी शामिल है। सूचना मिलते ही हैदराबाद पुलिस अपनी टीम के साथ उस बताए गए होटल के रूम पर छापा मारती है और पुलिस को उस कमरे में श्वेता बासु किसी मर्द के साथ गलत काम करते हुए रंगे हाथ पकड़ी जाती है। दोनों के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता। श्वेता के साथ तेलुगु फिल्म के एक आर्टिस्ट डायरेक्टर बालू को भी अरेस्ट किया गया था। पूछताछ के बाद सच सामने आना शुरू हो गया और पता लगा कि बालू श्वेता के लिए कस्टमर लाने का काम किया करता था, जिसके लिए उसे मोटा कमीशन भी मिलता और श्वेता अपने जिस्म की आग में कस्टमर को हाथ सेकने के 1 लाख रुपए तक चार्ज किया करती थी। जैसे ही ये खबर पुलिस के हवाले से मीडिया के कानों तक पहुंची, वैसे ही हर न्यूज चैनल से लेकर अखबार के पन्नों तक इस खबर को हेडलाइन बनाया गया और इसके ही चर्चे होने लगे, जिसे सुनकर पूरा बॉलीवुड हिल गया। और फिर एक और खबर सामने आई जिसमें श्वेता ने कहा, हाँ, मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ क्योंकि मुझे पैसों की काफ़ी दिक्कत थी। तेलुगु फिल्मों से मुझे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि मैं खुद का और अपने घर वालों का खर्च उठा पाऊँ और बॉलीवुड ने तो काम देने से मना ही कर दिया। और दूसरी बड़ी बात, मैं अकेली नहीं हूँ, कई सारी हीरोइंस भी इस सेक्स रैकेट में शामिल है।
इस पर दीपिका पादुकोण और साक्षी तंवर ने एक न्यूज चैनल को अपना स्टेटमेंट दिया कि लोगों द्वारा श्वेता को बुरा बोलने की बजाय इस दलदल से बाहर निकालने में मदद करनी चाहिए, जिससे श्वेता को भविष्य में ऐसा घिनौना काम करने के लिए मजबूर ना होना पड़े। श्वेता अब इन सब चीजों से मेंटली तौर पर काफी परेशान हो चुकी थी और इसीलिए श्वेता को रेस्क्यू होम भेजा गया, जहां उन्होंने 2 महीने का वक्त बिताया। वहां से आने के बाद श्वेता ने बेधड़क होकर मीडिया के सवालों का जवाब दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे इन सब चीजों में बुरी तरह फंसाया गया है। हाँ, मैं होटल में मौजूद थी उस वक्त, लेकिन मैं वहां एक इवेंट अटेंड करने गई थी और मैं सारे सबूत मीडिया के साथ शेयर भी कर सकती हूं और मैं उन लोगों के खिलाफ भी लीगल एक्शन लूंगी जिन्होंने मेरा नाम उछाला है। लेकिन कई महीने और साल गुजरने के बाद भी जब श्वेता ने किसी तरह का कोई लीगल एक्शन नहीं लिया तो लोग ये कहने लगे कि कुछ तो श्वेता ने किया ही होगा। तभी तो इतने साल गुजरने के बाद भी श्वेता ने कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। अब श्वेता को फिर से कोई काम नहीं मिल रहा था, ना तो बॉलीवुड में, ना तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में और ना ही बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में। तभी डायरेक्टर और एक्टर अनुराग कश्यप सामने आते हैं और अपने प्रोडक्शन हाउस में श्वेता को एज ए स्क्रिप्ट कंसल्टेंट के तौर पर जॉब देते हैं। श्वेता ने 1.5 साल तक वहां पर काम किया और फिर जॉब छोड़ दी। उसके बाद उन्हें धर्मा प्रोडक्शन की एक फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया में एक छोटा सा रोल ऑफर हुआ। 2018 में श्वेता ने रोहित मित्तल नाम के एक आदमी से शादी कर ली, जो श्वेता के साथ ही अनुराग कश्यप के ऑफिस में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया करता था। लेकिन श्वेता ने शादी के 8 महीने बाद ही रोहित से तलाक ले लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी श्वेता बासु प्रसाद की। ऐसी ही और भी बॉलीवुड की काली सच्चाई हैं जो लोगों के सामने उजागर नहीं हो पाई, लेकिन आपको यहाँ सभी सच्चाई जानने को मिलेंगी। तो बने रहे हमारे साथ और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर जानकारी मिलती रहे।